लेकिन अब एक और खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। खास तौर से आरती ड्रग्स के नतीजे आए और नतीजे बेहतरीन रहे। क्यू ऑन क्यू मार्जिन में रिकॉर्ड 12.5% की बढ़ोतरी हुई, तो नेट प्रॉफिट भी 1.5% के आसपास बढ़ा। नतीजों और आय की ग्रोथ पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ कंपनी के सीएफओ अधीश पाटिल सर मौजूद हैं। पाटिल सर नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। मैं वाई बेसिस पे तो सर आपसे क्या बात करूं, लेकिन हाँ सीक्वेंशियल बेसिस पे कंपनी के नंबर्स बहुत ही स्ट्रांग आते हुए दिखाई पड़े हैं और बाजार ने उसको शायद थम्सअप भी दिया। 4.5% की तेजी देखने को मिले नंबर्स के बाद। तो पहले तो आपका फर्स्ट टेक इन नंबर्स को लेकर। चलिए, शायद पाटिल सर से अभी बातचीत नहीं हो पा रही, कुछ नंबर्स को लेकर, कुछ लिंक को लेकर इशू आ रहा है, लेकिन नंबर्स आपकी स्क्रीन पर है। रेवेन्यू 742 करोड़ रुपए, 694 करोड़ रुपए के सामने रेवेन्यू आता हुआ दिखाई पड़ा है। 7% की बढ़त रही। मुनाफे फ्रंट पे 55 करोड़ से बढ़ के 56 करोड़ रुपए इस तिमाही के अंदर आया है। आंकड़ा 1% की बढ़त यहां देखने को मिली, लेकिन ये वाई बेसिस पर है। इसी को अगर आप सीक्वेंशियल बेसिस पे देखेंगे तो वहां पर एक अच्छा जंप है। सीक्वेंशियली मार्जिन करीब 10-10.5% से बढ़कर 12.5% के आसपास आए हैं। ये वाई बेसिस पे आपको इतने बड़े दिखाई पड़ेंगे, लेकिन सीक्वेंशियल बेसिस पे ज्यादा अच्छे दिखाई पड़ेंगे। पाटिल सर हमारे साथ मौजूद हैं। पाटिल सर नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। एक अच्छे नंबर्स कंपनी ने पोस्ट किए हैं और इसको ज्यादा क्लियर सिचुएशन में वाई से ज्यादा अच्छे सीक्वेंशियल बेसिस पे दिखाई पड़ रहे हैं। तो जो प्रेशर था इनपुट कॉस्ट को लेकर, जो प्रेशर था डिमांड को लेकर, क्या वो अब खत्म हो गया है? क्या सिचुएशन सिनेरियो है? कैसे है नंबर्स? क्या की हाईलाइट है? ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी फॉर द इंटरप्शन। पीछे बहुत बैकग्राउंड में नॉइज था, इसलिए मुझे शिफ्ट करना पड़ा। अच्छा, तो ये पर्टिकुलर क्वार्टर में ये देखने मिला कि बिकॉज इन्फ्लेशनरी प्रेशर जो कम होते जा रहे थे, सितंबर से दिसंबर के क्वार्टर के प्राइसेस बहुत कम हो गए थे, रॉ मटेरियल एंड सेलिंग प्राइसेस एपीआई के। वैसे ही मार्च क्वार्टर में और कम हो गए थे। इसके वजह से जो डोमेस्टिक एंटीबायोटिक सेगमेंट में जो डिमांड में थोड़ा डलनेस आ गया था लास्ट FY23 में, बिगिनिंग ऑफ द ईयर में, वो अभी निकल चुका है और अभी काफी डिमांड आ रहा है एंटीबायोटिक सेगमेंट में। और जो क्रोनिक सेगमेंट्स थे वो पहले से अच्छे कर रहे थे। इसीलिए ये पर्टिकुलर क्वार्टर में हमें काफी अच्छे नंबर्स देखने मिले एज फार एज सेल्स इज कंसर्न। ईयर ऑन ईयर बेसिस देखा जाए तो मेजोरिटी ऑफ द ग्रोथ भी फुल वॉल्यूम ग्रोथ है। रेट वेरिएंस हार्डली 1.5% प्लस में है। सर फर्दर सेग्रीगेट करूं अगर इसको, तो इस बारी एपीआई, फॉर्मुलेशन और स्पेशलिटी केमिकल, स्पेशली स्पेशलिटी केमिकल जहां पर इनपुट कॉस्ट का मेजर इंपैक्ट था, इन तीनों स्पेस पे कैसा परफॉर्मेंस आता हुआ दिखाई पड़ा? तो सारे सेगमेंट्स ने अच्छा परफॉर्म किया है। इनफैक्ट स्टैंडअलोन सेगमेंट जो एपीआई और स्पेशलिटी केमिकल्स है, उसने 92% ऑफ द कंसोल रेवेन्यूज को कंट्रीब्यूट किया है। फॉर्मुलेशन का रेवेन्यूज फिलहाल कम था, मगर प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी थी फॉर्मुलेशंस की। और गोइंग फॉरवर्ड अगले साल में FY24 में फॉर्मुलेशंस में काफी अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी। ये हमें एक्सपेक्टेड है बिकॉज ऑफ एक्सपोर्ट्स। तो पाटिल सर, जब लास्ट टाइम बात हुई थी तो स्पेशलिटी केमिकल में आपने मेंशन किया था कि 2 नई इकाई, क्योंकि 2 इकाई पे कामकाज चल रहा है और 2 इकाई ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, 2 पे और नई कैपेसिटी आने वाली है। अभी उसका क्या स्टेटस है? कब तक आएगा? क्या उसका सिचुएशन है? कैसे देखिए इसको हम? ओके, तो स्टैंडअलोन बिजनेस में 2 बड़े ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स आने वाले थे। एक है डर्मेटोलॉजी सैलिसिलिक एसिड था और दूसरा है बैकवर्ड इंटीग्रेशन था और इंटरमीडिएट्स एंड स्पेक केम का। तो दोनों ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स टुवर्ड्स द एंड ऑफ सेकंड क्वार्टर, मतलब सितंबर मंथ, मतलब टुवर्ड्स द एंड ऑफ सितंबर किकिंग होंगे। तो धीरे धीरे कैपेसिटीज रैंप अप होगी। तो सेकंड हाफ FY24 में इस बैकवर्ड इंटीग्रेशन के वजह से मार्जिन्स में थोड़ी इंप्रूवमेंट दिखेगी और डर्मेटोलॉजी के वजह से टॉप लाइन एंड मार्जिन्स बोथ उसमें थोड़ा इंप्रूवमेंट आएगा। बट हालांकि कोई भी जब ग्रीन चालू करते हैं तभी फुल ऑप्टिमाइजेशन, फुल एफिशिएंसी थोड़े मतलब आफ्टर 1 ईयर आती है। तो डर्मेटोलॉजी में थोड़ा टाइम लगेगा वो एफिशिएंसी आने में, मगर जो बैकवर्ड इंटीग्रेशन है उसमें कैप्टिव कंजम्पशन काफी है। तो उसमें राइट फ्रॉम द डे वन वी आर होपिंग कि अगर प्रोडक्शन नॉर्म्स अच्छे आ जाए तो रिजल्ट्स में रिफ्लेक्ट होना चालू हो जाएगा। ओके। और एपीआई स्पेस को लेकर सर अभी एग्जिस्टिंग कैपेसिटी क्या है? किस तरह का वहां पर नंबर है? मुझे ऑफ हैंड पता नहीं, अराउंड 40,000 के ऊपर है। जी। मगर ऐसा है कि कैपेसिटीज जो टनेज जो कैपेसिटीज है वो एक्चुअली रियल पिक्चर देता नहीं है। बिकॉज
एवरी मॉलिक्यूल का जो सेलिंग प्राइस है पर केजी काफी अलग होता है। कोई कोई केस में 300 रुपीज है, तो कोई कोई केस में 3000 5000 रुपीज है। तो इसके लिए हम लोग वी टॉक मोर, मतलब मोर इन टर्म्स ऑफ वैल्यू। अगर वैल्यू वाइज देखा जाए तो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन एज ऑफ मार्च क्वार्टर जो था वो अराउंड 75-76% था। अच्छा सर, एक चीज़ और मैं नंबर्स में देख रहा था कि यूरोपियन और नॉर्थ अमेरिकन मार्केट्स में जो कंपनी एक्सपोर्ट्स है वहाँ पर एक अच्छा जंप आता हुआ दिखाई पड़ा है अगर हम वाई बेसिस पर देखें। बाकी मार्केट थोड़े सबड्यूड हैं सो फार, लेकिन बहुत कोई मतलब डैमेज नहीं है, लेकिन हाँ फ्लैट साइड पर हम काउंट करेंगे। सो कैसा एक्सपोर्ट मार्केट ओवरऑल? कोई नए मार्केट्स जिनको आप फिगर आउट कर रहे हैं जहाँ पे एक्सपोर्ट करने वाले हों? एग्जिस्टिंग मार्केट्स का क्या सिचुएशन है? हाँ बिल्कुल। हमारे केस में क्या होता है कि जो रजिस्ट्रेशन है, मार्केट प्रोडक्ट रजिस्ट्रेशन, वो प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट डिफर करते हैं। मतलब एक मार्केट में भले ही 4-5 प्रोडक्ट के लिए रजिस्ट्रेशन हो, मगर दूसरे प्रोडक्ट के लिए नहीं होंगे। तो अभी फिलहाल एंटी फंगल और एंटी डायबिटिक स्पेस में हमें 2 बड़े रेगुलेटरी अप्रूवल्स मिले हैं मार्च क्वार्टर में, जिसका काफी अच्छा बेनिफिट मिलेगा इन टर्म्स ऑफ रियलाइजेशन एंड सेल्स एक्सपोर्ट मार्केट में। अगर पिछले ईयर का देखें मींस FY23 में, तो वहां पे अराउंड दिसंबर क्वार्टर ऑनवर्ड्स ना थोड़ा सा डॉलर शॉर्टेजेस हो गया था इन फ्यू इकोनॉमीज। तो उसके वजह से थोड़ा एक्सपोर्ट्स थोड़ा स्लो हो गया था। हालांकि फर्स्ट हाफ काफी अच्छा था। फोर्थ क्वार्टर में अराउंड 6% ग्रोथ देखने मिली है, 6.5% ग्रोथ देखने मिली है एक्सपोर्ट्स में, जो अराउंड 3.5% वॉल्यूम था और 3.5% रेट ग्रोथ था। तो ये पाटिल साहब, जो 2 अप्रूवल मिले कहाँ पे मिले? सॉरी, ये जो 2 एक्सपोर्ट अप्रूवल्स, जो 2 एक्सपोर्ट अप्रूवल अप्रूवल्स आपने हमें लैटिन अमेरिकन मार्केट के लिए मिले, और 2 बड़े प्रोडक्ट हैं जो ऑलरेडी हमारे टॉप 10 प्रोडक्ट्स हैं। काफी टाइम से हम वो ये अप्रूवल के लिए रुके हुए थे, तो अभी मिले हैं, तो अच्छा किक ऑफ होगा इन FY24 वो 2 प्रोडक्ट्स के लिए। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया पाटिल सर। थोड़ा समय का अभाव, वरना आपसे इस पर और बातचीत भी करते हैं, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय हमें देने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए। नंबर्स के ऊपर एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। शानदार नंबर कंपनी ने पोस्ट किया, उसका इम्पैक्ट भी है स्टॉक में। करीब 4-4.5% ऊपर आरती ड्रग्स का स्टॉक कामकाज में 5% ऊपर आ चुका है। डे हाई पर भी स्टॉक्स कामकाज कर रहे हैं 441-442 के जोन्स में, और अच्छे नंबर्स पे अच्छी कमेंट्री, जिसका रिएक्शन आप स्टॉक पे आते हुए देख भी रहे हैं। ब्रेक का वक्त है।